स्ट्रोक प्ले में कार्ड का सही तरीके से लिखना, मार्कर का हर होल के सामने सही स्कोर लिखना, प्लेयर का अपने हैंडीकैप को चेक करना और अपने स्कोर को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई गलती हो गई तो प्लेयर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कार्ड के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, जब कार्ड आप लेते हैं तो कार्ड में सबसे पहली चीज़ जो है वो हैंडीकैप है। हैंडीकैप आप अपना चेक करें। बेशक आपको जिस कमेटी ने, टूर्नामेंट कमेटी ने कार्ड दिया है और उसके अंदर उन्होंने गलती से 8 लिख दिया है, लेकिन आपका हैंडीकैप 6 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो ये कार्ड प्रिंटेड ऐसा मिला है। ये प्लेयर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हैंडीकैप को ठीक कर ले। अगर उसने, मिसाल के तौर पे मेरा हैंडीकैप 6 है, अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो मैंने उसको 6 करना है हर सूरत में। और अगर ये मैंने सबमिट कर दिया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा हैंडीकैप 6 है और कार्ड जब मैंने सबमिट किया तो कमेटी ने गलती से उस पर 8 लिखा था, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगर मेरा हैंडीकैप 6 है और कमेटी ने गलती से 4 लिखा है और आपने सबमिट कर दिया तो 4 एक्सेप्ट होगा। 4 एक्सेप्ट होगा, आपका स्कोर 4 के हिसाब से लिया जाएगा। अब ये गलत हैंडीकैप जब आप डालते हैं तो प्लेयर कब डिस्क्वालीफाई होगा? प्लेयर सिर्फ डिस्क्वालीफाई होगा नेट के स्कोर पे, या नेट का टूर्नामेंट है तो उसमें वो डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो उसके गलत हैंडीकैप पे हो रही है, लिहाजा वो DQ हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रॉस का मैच है तो ऐसी सूरत में अगर उसने हैंडीकैप गलत भी सबमिट कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं स्कोर के ऊपर। स्कोर जो है वो जब भी आप मार्कर जो होता है वो लिखता है, और मार्कर को हमेशा स्कोर जो है कार्ड के ऊपर हर होल के सामने लिखना चाहिए। अगर उसने गलती से बैक 9 का स्कोर फ्रंट 9 पे लिख दिया और फ्रंट का बैक पे लिख दिया तो कोई बात नहीं, या किसी गलत खाने में स्कोर कर दिया तो कोई बात नहीं। उसको सिर्फ ये करना है कि कमेटी को समझाना है, बताना है कि इसका स्कोर इस खाने में है और मेरा स्कोर इस खाने में, ताकि उसका स्कोर ले लिया जाए। मकसद प्लेयर का सही स्कोर लेना है। अगर उसने गलत जगह लिख दिया तो इससे कोई पेनल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मगर आपको टूर्नामेंट कमेटी को बताना पड़ेगा कि ये गलती हुई है, इसका स्कोर मैंने अपने खाने में लिख दिया या गलत खाने में लिख दिया, या फ्रंट 9 की जगह बैक में लिख दिया और बैक वाला फ्रंट में लिख दिया। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपका बताना ज़रूरी है। नंबर 2 आ जाता है कि स्कोर का लिखना। जब किसी होल के ऊपर आप स्कोर लिखते हैं, और अगर आपने मिसाल के तौर पे एक होल जो है वो 6 में किया है और आपने वहाँ 4 लिख दिया है और वेरीफाई कर दिया अपना स्कोर और सबमिट कर दिया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये तो मार्कर ने लिखा है। ये प्लेयर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हर होल के सामने अपना स्कोर चेक करे कि उसका स्कोर सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको सही कराए। नंबर 3 क्या चीज़ है कि ये रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब आप करेक्शन करते हैं तो उसके बाद उसको इनिशियल करें मार्कर भी, और वो ये रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अगर लोकल रूल में है कि जी आप इनिशियल करें तो है, वरना इनिशियल करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली करेक्शन कर लें। क्यों? क्योंकि जब आप कार्ड को साइन करेंगे नीचे तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके अंदर हुआ है वो आपने वेरीफाई कर दिया है। जब मार्कर ने लिख दिया तो इसका मतलब है उसको तसल्ली हो गई है कि उसने लिख दिया। तो लिहाजा अब उसके बीच में अगर आपने कोई इनिशियल कर दिया तो उसको कमेटी को उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस लोकल रूल में को कहा हो कि नहीं जी आप करेक्शन करें तो उसको इनिशियल करें। क्योंकि स्कोर आपका अगर गलत कहीं पे भी आ गया और आपने नीचे साइन किया हुआ है तो कमेटी आपको गलत स्कोर के ऊपर, अगर आपने स्कोर कम किया हुआ है और वहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है तो वो एक्सेप्ट होगा। अगर आपने ज़्यादा में किया हुआ है और वहाँ पे कम लिखा हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर किसी वजह से मार्कर सिग्नेचर करना भूल गया है और क्लब छोड़ दिया उसने, वो चला गया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप कमेटी को जाके बता दें, कमेटी आपका स्कोर ले लेगी, किसी आपकी ही फ़्लाइट में किसी और बंदे से वेरीफाई कर लेगी और आपका स्कोर इंक्लूड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मार्कर का साइन लाजमी वहाँ पर होगा, मार्कर चला गया हुए, लिहाजा कमेटी ख़ुद उसको वेरीफाई करके और सिग्नेचर कर देगी। अगर ये कार्ड मेरे से गुम गया
आखिरी होल मैंने खेलने के बाद ये कार्ड गुम गया तो तब भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेटी को जाके बता दें और कमेटी से नया कार्ड ले लें और उस कार्ड को फिल कर लें, उसको वेरीफाई करा लें, मार्कर से करा लें, अपनी फ़्लाइट के अंदर कोई और बंदा है उससे करा लें और कमेटी को इन्फॉर्म कर दें कि ये वाक़या यूँ हुआ था। वो आपके स्कोर को वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लेगी। अब आखिर में मज़ीद 2 बातें कार्ड के मुतालिक, क्योंकि आपकी पूरी गेम एक तरफ जिसमें आप इतनी मेहनत करते हैं और इतना टाइम लगाते हैं, इतना थकते हैं, और इस कार्ड की सबमिशन एक तरफ, वो पूरी गेम आपकी ज़ाया हो जाएगी अगर आपने गलत कार्ड सबमिट कर दिया। तो आखिरी 2 बातें उसमें से एक ये है कि जब आप कार्ड सबमिट कर देंगे कमेटी को तो उसके बाद जो है आप कार्ड के अंदर किसी किस्म की करेक्शन नहीं कर सकते। 1 नंबर 2, कार्ड के अंदर आपने खाली हर होल के सामने अपना स्कोर देखना है, उसको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जमा करने में अगर कोई गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, उससे ना आप DQ होते हैं ना आपको कोई स्ट्रोक लगता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट करना, उसको जमा करना, ये टूर्नामेंट कमेटी का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने हर होल के सामने अपने स्कोर को वेरीफाई करना और आपके मार्कर को वेरीफाई करना कि वो सही लिखा हुआ है।